शंभु शरणे पड़ी। सब गई मांगू घड़ी दुख दया करी ने दर्शन। माहिल्याबाई चारों तरफ से जब इस मालवा को घेर लिया था, ससुर को मरे हुए मात्र 12 दिन हुए थे। कितने दिन? मात्र 12। केवल 12 दिन। अब जरा विचार करिएगा, 12 दिन मात्र ससुर को मरे हुए और मस्तिष्क पर कितनी चिंता होगी पति के जाने के बाद जब ससुर चला गया होगा। घर में कोई पुरुष का भाव नहीं था। श्री तुकोजी राव जी को जब बिठाया गया था तो ये दत्तक पुत्र थे, गोदी आए हुए। कितनी चिंता होगी। आप कहते हो गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े तकलीफ में, पर भगवान से निवेदन करना कि आप बहुत सुखी हैं। दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो पलंग पर पड़े हुए हैं और मौत को मांग रहे हैं कि हमें मृत्यु आ जाए, और भगवान मौत भी नहीं दे रहा। दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो शरीर से ऐसे हो गए कि भगवान से कह रहे हैं अब उठा ले, अब बनता नहीं है, तो भी भगवान मृत्यु तक नहीं। कम से कम आप पर मेरे देव अधिदेव महादेव की कृपा है जो आप अपने पांव से चलकर शिव कथा तक आए हो। ये शंकर ही तो करुणा करा है। शिव की करुणा नहीं तो और क्या है। इतना बड़ा डूम लगाया, वहां तक भर गए, यहां से लेके वहां तक भर गए। यहाँ तैयारी हो रही थी, अब इनके सोचने में पड़ेगा, अब इनको बिठाएं का भी तो बांसी लगा है, वो में ही फंसा पड़ा है। तो ये व्यवस्था है। शिव बुलाया है आपको, किसी बुलाया किसी ने नहीं। शंकर सुनाने वाला है। वो तो मेंदोला जी सीहोर पहुंचे और बाबा ने कृपा कर कर कथा दी है। शंकर ही लेने गए थे शंकर की कथा को, इसलिए हो रही है, बाबा करा रहा है। पर आपका प्रेम शिव के प्रति, समर्पण शंकर के प्रति। अकेली पड़ गई मां हिल्या। विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया माता हिल्या ने, और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर माता हिल्या ने एक प्रश्न किया है विद्वान ब्राह्मणों के सामने कि ब्राह्मण देवता, मैं आपके चरणों को नमन करती हूं, आज मेरे ससुर का 12वां दिन है। अब राजघराने को मुझे संभालना पड़ेगा, पर मैं जानती हूं कि मैं इस काबिल नहीं हूं। मैं जानती हूं मैं इस काबिल नहीं हूं। गुरुजन के सामने, ब्राह्मण जन के सामने, बड़े बुजुर्गों के सामने कभी मत कहना कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। कभी मत कहना। गुरुजन के सामने शून्य बनकर जाना कि मुझे कुछ नहीं आता है। घर के बड़ों के सामने जाना तो शून्य बनकर जाना कि मुझे कुछ नहीं आता है। जो ज्यादा समझदार बनकर जाता है ना, सबसे ज्यादा काम उसी को संभालना पड़ता है। घर में 2 तरह की बहू होती है, एक समझदार, एक पगली। आप उसमें से कौन सी हो हमको नहीं मालूम, पर कल कथा में हमने कहा था कि जितने भी बैठे हैं सब पागल ही हैं, तो पगली बहू हो गया। 2 तरह की बहू होती है घर में, एक समझदार, एक पगली।
जो समझदार बहू होती है ना, घर में शादी आती है तो सारा काम वो संभालती है। मम्मी जी ने रोटी खाई कि नहीं खाई, मामा जी आया कि नहीं आया, काका जी ने भोजन करा कि नहीं करा, अभी तक फूफा जी तो आए ही नहीं। बेचारी काम में लगी रही लगी रही लगी रही लगी रही, और उधर बैंड बाजा बजता रहा, लोग माता पूजने चले गए, और ये घर में ताला कुची लगाती रह गई। बेचारी काम करते करते चाबी लेके दौड़ी, फिर याद आया कि पूजन में माता जी की चुनरी तो घर में ही रह गई, फिर भागी, फिर चुनरी लेके आई। ये समझदार थी ना, इसलिए बार बार इसको जाना पड़ रहा, समझदार थी ना, इसलिए बार बार काम करना पड़ रहा। और एक घर में बहू ऐसी होती है जिसमें अकल नहीं होती है। लोग कहते हैं हमारी छोटी बहू में तो बिल्कुल अकल नहीं, ये तो पगली है। जो पगली है वो माता पूजन में सज धज के खजूर वाली चोटी बना के नाचे कूदे, एंजॉय करे। सबसे ज्यादा एंजॉय वो ही करती है जो पगली होती है। अब तुम कौन सी हो? जो ज्यादा समझदार होता है उसको सारा काम करना पड़ता है, और जो पगली होती है सबसे पहले, जो समझदार बहू बेचारी काम में लगी रहे, मेहंदी लगाने तक की फुर्सत नहीं, और जो पगली वो सबसे पहले लगा दो। अच्छा वो मेहंदी वाली भी कहे यहीं तक लगा दूं जीजी, पगली। और पार्टी में भी सबसे पहले जाके पूरा स्टॉल निपटा दे, जितना स्टॉल लगा था नहीं सब। और इतने में दो बहनों तो बात ही करे, बताओ जीजी देख तो तेरी छोटी बहू को तो देख कितनी खाने में लगी है। इतने में सास बोले मेरी बड़ी बहू बहुत समझदार बेचारी, दिन भर काम करी है, तो सही में पगली है, सब दूर खा रही, एक से नहीं पूछा कि तुम खाओगा। अब किससे पूछो, पूछे। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है जड़ भरत का चरित्र। ऋषभ देव जी महाराज के यहाँ भरत हुए, और भरत जी के जब प्राण छूट गए फिर नाम हिरण की योनि मिली, हिरण की योनि से छूटे फिर मनुष्य की योनि मिली। श्रीमद् भागवत कहती है मनुष्य की योनि मिलने के बाद में उनका नाम पड़ गया भरत। एक बार बड़े भाई ने कहा जा खेत पे से चिड़िया उड़ाना, चिड़िया उड़ाने गया, मन में आ गया राम जी का खेत, राम जी की चिड़ैया कौन उड़ाए, तो बड़े भाई ने लात मारकर भगा दिया। ये तो पगला है, ये तो पागल है, मूर्ख है, और उसी का नाम कह दिया ये जड़ भरत है। नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ मतलब पागल, पागल मतलब प्रमोशन, समझदारी मतलब डिमोशन। ये समझदार है, ये पगला है। घर के लोगों ने कह दिया ये पागल है, और भरत जी महाराज पागल बनकर भगवान की भक्ति में लग गए। लोगों ने मीराबाई को पागल कहा, मीरा भई रे बावरी, बावरी मतलब पागल। लोगों ने संत तुकाराम जी को पागल कहा, संत तुकाराम। संत नामदेव जी को लोगों ने पागल कहा, रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने पागल कहा। रामकृष्ण परमहंस जी तो प्रवचन देने बैठते थे, और प्रवचन देते देते रामकृष्ण परमहंस जी प्रवचन देते 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 याद आ जाती थी कि भजिया खाने जाना है, तो हजारों पब्लिक को छोड़कर घर में चले जाते और भजिया खा के आ जाते। स्वामी विवेकानंद जी ने पांव पड़कर कहा गुरुदेव इतने लोग तुम्हें सुनने के लिए बैठे हैं, भजिया तो तुम बाद में भी खा सकते थे, ऐसी क्या जरूरत थी कि कथा छोड़कर तुम भजिया खाने गए। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा स्वामी विवेकानंद जिस दिन मैं भजिया नहीं खाऊं उस दिन समझ लेना कि मैं निपट गया। तो रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद ने कहा आपकी भजिए में इतनी आसक्ति है, भजिया इतना पसंद है आपको? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा भजिया पसंद नहीं है, प्रवचन करते 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 मेरा मन माँ जगत जननी जगदम्बा में समा जाता है, उस मन को लाने के लिए मुझे भजिया याद करना पड़ता है, इसलिए पृथ्वी पर जीवित बना रहता हूं। ये संत हैं, लोगों ने इनको पागल कर दिया। रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने पागल कर दिया, संत तुकाराम जी को लोगों ने पागल कहा, नामदेव जी को लोगों ने पागल कहा। नामदेव जी के घर में लग गई आग, नामदेव जी ने दूसरा भी दरवाजा खोल दिया, अग्नि देवता से कहा इसमें भी घुस जाओ, जा आग लगा दो, कुर्सी रखी इसमें भी जला दो।
गांव के लोग तो पानी डाल रहे और नामदेव जी आग लगा रहे। गांव के लोगों ने कहा नामदेव जी हमने तुम्हारे लिए गादी, 2 कंबल, 1 तकिया बचा लिया, ठंड का समय है, रात को सोओगे कैसे? नामदेव जी ने कहा कहाँ है? तो क्या ये रिया? गांव के लोगों से लेकर नामदेव जी ने कहा लो अग्नि देवता तुम ही सो लो, और अग्नि देवता को दे दिया वो कम्बल गद्दा भी। गांव के लोगों ने कहा ये तो पगला है, बताओ इसके लिए बचा के रखा था, इसने और आग लगा दिया। गांव के सरपंच ने कहा आज रात्रि को नामदेव को कोई कम्बल मत देना, कोई गादी मत देना, इसको ठंड में कांपने दो, पड़े रहने दो इसको। नामदेव जी महाराज रात को आम के पेड़ के नीचे ठंड में कुकड़ के पड़े हुए थे। इतने में भगवान को लगा कि मेरे नामदेव ने अग्नि में भी मेरा दर्शन करा है, मेरे नामदेव ने अग्नि में भी मुझे देखा है। तो तुरंत मेरे नारायण रात्रि को आए, नामदेव को गादी तकिया लगाकर मखवल के गादी पर तकिए पे सुलाकर चले गए और पूरे सुंदर झोपड़े का निर्माण कर दिया, सुंदर भवन का निर्माण कर दिया, बहुत सुंदर भवन का निर्माण करा। रात्रि के बाद में सुबह सुबह गांव के लोगों ने विचार करा जरा चल के देखते हैं कि नामदेव की हालत क्या है, जिंदा है कि मर गया। जाके देखा तो नामदेव तो मखवल के गादी तकिया पे सो रहा है। सुंदर झोपड़ी बनी, इतनी सुंदर कि किसी ने देखी नहीं थी, इतनी सुंदर बनी। सारे गांव के लोगों ने कहा नामदेव जी तुम्हारी ये झोपड़ी किसने बनाई? नामदेव जी बोले पता नहीं, परंतु हमारा कोई रिश्तेदार आया होगा। सारे गांव के लोग बोले नामदेव जी हाथ जोड़ के निवेदन है एक आध मकान ऐसा हमारा भी बनवा दो। नामदेव जी ने कहा लगाओ आग, अपना अपना घर में आग तो लगा, अभी बन के तैयार। तुम आग लगाओगे मकान तैयार हो जाएगा, तो तुम आग। पागल का, संतों को पागल का, भगवंतों को पागल का, भक्तों को पागल का। यहां तक शास्त्र कहता है जितने कथा बाचने वाले ये भी पगले, और जो कथा करवाने वाले वो भी पागल, और जो सुनने वाले वो भी पागल। सब पागलों की गिनती में हो। समझदार तो वो हैं जो कथा में नहीं आए, 8 बजे से दुकान पे जाए, 11 बजे तक कमा 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 धर 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 रखते जा, जोड़ 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 जोड़, आखिरी में सब यहीं छोड़। इतना बड़ा फोटो टेबल पे और प्लास्टिक के फूल की माला, और वो भी पंखे में हवा में डोले, इससे ज्यादा कुछ। और पूरा जीवन बस कमाने में गवा दिया, पर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम कभी नहीं गाया। वो समझदार। और हमें भगवान भोलेनाथ जी से कह देना हमको समझदार मत बनाना, हमें समझदार मत बनाओ, हमें तो आपकी भक्ति में, आपके भजन में, आपके स्मरण में हमें पागल बना कर रखो। हमें नहीं बनना समझ, हम आपकी भक्ति में डूबे रहे। गूगल पर, मोबाइल पर, गूगल पर रास्ता ढूंढा जा सकता है। गूगल पर रास्ता ढूंढा जा सकता है, पर मोक्ष गूगल पर नहीं ढूंढ सकते। मोक्ष तो शिव महापुराण में ही ढूंढा जा सकता है। केवल ये मोक्ष शिव महापुराण में ही ढूंढा जा सकता है। गूगल पर रास्ता ढूंढ सकते हो, पर मोक्ष नहीं। मोक्ष शिव महापुराण में ही ढूंढ सकते हो, मोक्ष शंकर की कथा में ही ढूंढ सकते हो। और मोक्ष ढूंढना है तो शंकर की शरणों में, शंकर के चरणों में जाकर
शंकर भगवान के चरणारविंद में पहुंचकर मोक्ष की प्राप्ति आप कर सकते हैं, शिव के चरणों में। इसलिए भगवान देव अधिदेव महादेव की प्रार्थना, देव अधिदेव महादेव से निवेदन, देव अधिदेव महादेव से विनती, ये सुख देने वाली। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा करा। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। भगवान से प्रार्थना कर सकते, उस शंभू से निवेदन कर सकते, फिर क्यों ना दे बाबा। क्यों ना कृपा करे मेरा शंभू, क्यों ना दया करे मेरा उघड़दानी। एक माता जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है। गुरुदेव, मेरा भतीजा जिसने लिखा है संगीता जी मोरे हैं, ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा से आई हुई है। आप ही हो, हाथ हिला दीजिए। आपने लिखा है मेरा भतीजा हमेशा तोतला ही बोलता था, उसकी वाणी कभी नहीं सुधरी थी। पर 2 सोमवार जो उपाय बताया गया था, बेले का जो फल है, उस फल के गुर्दे को निकाल कर, वही वाला करा होगा ना, उसमें पानी भरकर शंकर भगवान को चढ़ाकर उस पानी को पीना प्रारंभ करना था। बाबा ने ऐसी कृपा करी है, आपने पत्र में लिखा है कि 2 सोमवार करने पर मेरे भतीजे की वाणी शुद्ध हो गई, तोतला बोलना बंद कर दिया। बहुत बहुत बधाई आपको। बैठिए, आप विराजिए, बैठिए। वाणी शुद्ध हो गई। देवाधिदेव महादेव की कृपा। एक माता जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है महाराज जी पत्र के अंदर, देखिए। सुनीता जी मीणा, अकबरपुर, जिला देवास, नेबावर रोड से आई हैं। आप ही ने लिखा है, एक बार हाथ हिला दो जम के। हर हर महादेव। आपने लिखा है मेरी पूरी जमीन पर मैंने कई बोर लगवा लिए, कुएं खुदवा लिए, उस जमीन पर कोई पानी नहीं था, पर बाबा की कृपा ऐसी रही, केवल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर और जो उपाय आपने बताया था इस व्यासपीठ से, वो कर कर बोर लगवाया, इतना पानी निकल गया कि मशीन भी अंदर जा नहीं पा रही थी। बाबा की कृपा। हर हर महादेव। विराजिए विराजिए, बैठिए। बाबा की कृपा बनी रहे। शिव कृपा। जितने पढ़े हैं यहाँ रखें, जो नहीं पढ़े हैं यहाँ रखें, दोनों पत्र यहीं मिलेंगे, बाद में उठाकर आप पढ़ लेना, ठीक है। देवाधिदेव महादेव, आप जितना भाव रखकर, विश्वास रखकर, श्रद्धा रखकर भगवान की भक्ति करोगे, ये विश्वास मानिए कि आपको डोलना नहीं पड़ेगा, कहीं जाकर बोलना नहीं पड़ेगा। आप उसके
चरणों में जाकर बस निवेदन करो, एक बार उसके पास जाकर उससे बोलो, तेरी सेवा में फूल ले आई, उसे भंवरा भी झूठा कराई। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। हे बाबा, हम आपसे बार बार बस यही प्रार्थना करते हैं कि जीवन में दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, उसको काट दिया जाए। और वो कटेगा कैसे? तो भगवान की केवल भक्ति से। कैसे कटेगा? भगवान की भक्ति से। दुनिया के लोग जरा सी बात से आपको छोड़ देते हैं। थोड़ी सी बात हुई और दुनिया के लोगों ने आपको छोड़ दिया। जब जरा सी बात से दुनिया के लोग आपको छोड़ देते हैं तो यह विश्वास मानकर चलना, जरा सी प्रार्थना से शंभु आपको पकड़ सकते हैं। मात्र थोड़ी सी प्रार्थना, बहुत है उतनी प्रार्थना। हमें ढोंग नहीं करना, हमें ढकोसला नहीं करना, हमें दिखावा नहीं करना कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं या मैं बहुत बड़ी भक्तन हूं, हमें नहीं करना। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, अपन तो एक लोटा पानी उठाया, शिव जी को चढ़ाया। हाँ, अगर घर से पानी लेकर जा रहे हो तो उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। मंदिर का अगर पानी ले रहे हो, एक लोटा पानी अगर मंदिर का लिया है तो पहले 1 रुपया आपको उस गुल्लक में, उस दान पेटी में डालना है कि इस दान पेटी में इसलिए क्योंकि लोटे का किराया, पानी का किराया, ये सब देना पड़ेगा, तब जाकर उस पानी की महत्वता होगी, नहीं तो पानी की कोई महत्वता नहीं है। अपने पास का चढ़ाओ, अपने जल को आप आनंद में लेकर जाओ। भक्ति शिव कथा है। शिव कथा साधारण नहीं होती। शंकर की कथा में शंकर ही कहीं ना कहीं अमृत बरसा ही देता है। ये उसी की कृपा होती है, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं है। जहां शिव है वहां गंगा है, जहां गंगा है वहां शिव है। शिव उपासना, भगवान की अविरल भक्ति। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है। मां अहिल्याबाई का चरित्र कह रहा है। इस मालवा की महारानी का चरित्र कह रहा है और उससे हमें सीखना है कि हमें कभी हारना नहीं। जैसे बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया था और चंचुला देवी हारी नहीं, माँ जगत जननी से प्रार्थना कर कर शिव जी की भक्ति में लग गई और शिव महापुराण की कथा करवा ली। शंकर की कथा वाचने वाले तुमरुका जी को बुला लिया। तुमरुका जी ने जब कथा कहना प्रारंभ करी तो उसमें तुमरुका जी ने विश्वास की कथा करी। विश्वास की कथा, भरोसे की कथा, विश्वास की। और वो विश्वास तुमरुका जी ने जगाया चंचुला देवी के हृदय में। वो विश्वास जागृत करा। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करना, अभी जब कथा चालू नहीं हुई थी 2 दिन पहले तक इंदौर का माहौल बहुत गर्म था। सूरज की किरणें बड़ी तपा रही थी, गर्मी भी भरपूर थी। पर बाबा की जब कथा चालू हुई है कल से, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कैलाश धाम में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं।
क्योंकि बाबा की कथा है कैलाश पर ही हो रही है और कैलाशी, और यहाँ तो यहाँ वर्णन किया गया है संरक्षक के रूप में भी कैलाश विजयवर्गीय है, इसलिए कैलाश तो बनना ही था। तो बाबा की कृपा, अभी तो कुछ हुआ नहीं, अब थोड़ी देर बाद हो सकता है बाबा कृपा कर दे, 2-4 बूंद गंगा जी की भी टपका दे, तो कोई भरोसा नहीं हो। आ गई क्या बस, तो फिर तो वो तो बाबा के हाथ में है, बाबा करने वाला और बाबा कराने वाला, उसके सिवा कुछ नहीं। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आओ से गाइए। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी सब गाइए। आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी आई हूँ। मेरे भोले हो बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। अरे वाह। सुनाए हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले,
गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी कासे में गंगा है। जय हो। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। शंभो। जय हो। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी कासे में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बोले
काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा हो को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले हो ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले वो बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले वो बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। हर हर महादेव भगवान शिव की कथा कह रही है। ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव चरित्र कह रहा है। चंचुला देवी ने तुमरुका जी से जो कथा सुनी है वो एक विश्वास की कथा है। शिव कथा किसी दूसरी चीज को प्रकट करे ना करे, पर शिव कथा भगवान के चरणों में विश्वास प्रकट करती है। शिव कथा भगवान के चरणों में विश्वास प्रकट करती है। शिव कथा का एक नियम है, आप अपने जीवन में उतार कर रखिएगा कि यदि एक लाल चंदन होता है, एक पीला चंदन होता है, दो तरह का चंदन होता है। जैसे अगर हफ्ते में एक बार, कितने समय में, जम के बोलो जरा, हफ्ते में एक बार प्रयास करा करो कि लाल चंदन का पानी हम शिव जी को समर्पित करें। और लाल चंदन का पानी अगर शंकर जी को समर्पित कर रहे हो तो शिव मंदिर में चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा पानी बचा हुआ किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करो। किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लाल चंदन का पानी थोड़ा समर्पित करें। जैसे अगर बच्चों का विवाह नहीं होता है, शादी नहीं होती है, तो अपन लोग क्या करते हैं कि भाई एक बेलपत्री का जो पत्ता होता है, उस पत्ते के बीच वाली जो पत्ती होती है, उस पत्ती पर अपन केसर को घिस कर, केसर को घोल कर, उस पत्ती पर अपन केसर का तिलक लगा देते हैं। और केसर का तिलक लगाकर जिसका विवाह नहीं होता, उसकी ये बीच वाली उंगली पर ये बीच वाली पत्ती को अंगूठे से टच कर कर उसको रख देते हैं। उसका नाम और गोत्र बोलकर उस पत्ती को शंकर भगवान पर किसी भी प्रदोष के दिन शिव जी को समर्पित कर देते हैं। बस इतना याद रखें कि इस पत्ती का जो मुख है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए। जब हम चढ़ाएं उस समय पर केसर का तिलक लगाकर अंगूठे से उसको टच कर कर
नाम गोत्र बोलकर जिसका विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, शिव जी को उसे चढ़ा दो, किसी भी प्रदोष को। और किसी भी शिव मंदिर में आप उसको समर्पित कर सकते, किसी भी प्रदोष को किसी भी शिव मंदिर में आप समर्पित कर दीजिए, बाबा से निवेदन करिएगा, बाबा स्वीकार करेगा, और विश्वास है कि 3 महीने में बाबा उसका विवाह पक्का कर ही देगा, ये पक्का है। शिव स्मरण करनी, भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा कह रही है, शंकर का चरित्र कह रहा है, मेरे शिव का अनुमोदन कर रहा है कि शिव महापुराण विश्वास को जागृत करती है। शिव महापुराण विश्वास को जागृत करने का कार्य करते हैं। और जब विश्वास की जागृतता हो, जैसे देवऋषि नारद जी ने तप किया, साधना करी देवऋषि नारद ने, और जब देवऋषि नारद जी ने तप साधना करना प्रारंभ करा, तप साधना के बल पर देवऋषि नारद ने काम को जीत लिया, कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। काम तो जीत लिया, पर थोड़ा सा देवऋषि नारद ने जब कामदेव को जीता तो थोड़ा सा अभिमान देवऋषि नारद के भीतर प्रकट हो गया, थोड़ी सी अभिमतता देवऋषि नारद के भीतर आ गई। अब कोई बच्चा जब अच्छे नंबर से पास होता है ना, तो सबसे पहले उसी के घर जाता है जिसकी सप्लीमेंट्री आती है, या उसके घर जाएगा जो फेल हो गया। देवऋषि नारद सबसे पहले अगर कामदेव पर विजय प्राप्त करे तो भगवान शंकर के पास गए, क्योंकि काम को जीतने में, कामदेव को जीतने में शंकर भगवान के नेत्र खुल गए थे, कामदेव जलकर भस्म हो गया था, पर शंकर भगवान की समाधि टूट गई थी। भगवान ओघड़दानी की समाधि टूटी है, भगवान शिव की समाधि टूट गई। अब देवऋषि नारद ने जाते से ही सबसे पहले शंकर भगवान के पास में जाकर हर हर महादेव कहा, और हर हर महादेव कहकर शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ जी ने कहा, ओ नारद जी कैसे आना हुआ? नारद जी बोले, आपको मालूम नहीं, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। आप जानते नहीं? मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त करी, आप मुझे जानते नहीं हो क्या? भगवान शंकर ने मन में सोचा कि मेरे को तो मालूम था कि आपने काम पर विजय प्राप्त कर ली, पर शंकर भगवान के सामने देवऋषि नारद ने एक शब्द कह दिया, जिस कामदेव को आप नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। अब शंकर भगवान से कोई पूछे कि तुमने कामदेव को क्यों नहीं जीता, तो शंकर भगवान बोले, भैया ये रिश्तेदारी की बात है, रिश्तेदारी में हारना ही सबसे अच्छा काम होता है। बोलो सही है कि गलत है? अब जब दूल्हा दुल्हन का, बन्ना बन्नी का जब कंकन डोरा छोड़ा जाता है और उनको ऐसे कुछ पटक के पानी में, दूध की थाली में उनसे कहा जाता है इसमें ये सामान पड़ा है ना, उठा। अब बेचारा छोरा जो होता है, लड़का जो होता है, वो तो बेचारा शर्मा शर्मी में रह जाए कि बेचारी अब इसी को उठा लेने दो, दादा तू उठा ले, उठा ले। अब वो तो रह जाए, अब ये नहीं उठाए, तो इसमें ये कैसे कह सकते हो कि छोरा ये जो है बेचारा सीधा साधा पड़ गया? छोरा सीधा साधा नहीं है, वो तो परिवार को लेकर चलना है, कुटुंब को लेकर चलना है, समाज को लेकर चलना है, इसलिए थोड़ा नम्र बनना जरूरी है। इसलिए उसको मालूम है कि अब मेरे को नम्रता रखना। शंकर भगवान से कोई पूछे कि तुमने कामदेव को क्यों नहीं जीता, भगवान विष्णु तक ने पूछ लिया था भगवान शंकर से, जब तुमने सबको जीत लिया तो कामदेव को क्यों नहीं जीता? तो शंकर भगवान ने कहा, भगवान नारायण आप तो जानते हो मैं सती का पति हूं, ये रति का पति है। सती और रति एक ही पिता की 2 पुत्रियां हैं, सग्गी बहन है, ये मेरा साड़ू भाई है। अगर ये मेरे यहाँ आया था, मैं उठकर नहीं खड़ा होता तो घर जाता, तो तुम्हारी धर्मपत्नी क्या कहती कि तुम मेरे
बहन का पति आया और उसका सम्मान नहीं करा, तो रिश्तेदारों के आगे कभी अहंकार की बात नहीं करना, संबंधों की बात नहीं करना। रिश्तेदारों के आगे तो ये से बनकर चलना कि साधर, जैसे कहते ना 4 लोगों को समझाना सबसे कठिन काम। पहला अपने पड़ोसी को, दूसरा अपनी पत्नी को, तीसरा अपने पति को, उसकी मर्जी पड़ेगी वही करेगा। चौथा अपने पुत्र को। आप दुनिया भर में सबको ज्ञान दे दो, कितना ही समझा दो, पर अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी इनको नहीं समझा सकता। वो बेचारा बाहर कितना भी सत्ता दिखाए ने, घर जाए ना तो तुरंत कहते मेरे से फालतू बात करना मत, समझा दे रही हूं मैं, तुरंत वो की क्या, इनके कितना ही समझा। शंकर भगवान तक नहीं समझा पाए थे सती मैया को। अगस्त ऋषि की यहाँ कथा सुनकर आए, कुंभज बाबा की यहाँ कथा सुनकर आए, और कुंभज ऋषि की यहाँ जब कथा सुनने के लिए गए, कुंभज बाबा के चरणों को भगवान शंकर ने जाकर प्रणाम करा। सती मैया से कहा नमन करो। सती जी पूछती हैं मैं और अगस्त ऋषि को प्रणाम करूं? मैं आपकी अर्धांगिनी, मैं देवादिदेव महादेव की पत्नी हूं, मैं कैसे नमन कर सकती हूं? शंकर भगवान कह रहे हैं ये अगस्त ऋषि हैं, कुंभज ऋषि हैं, संत हैं, ब्राह्मण हैं, गुरुजन हैं, इनको प्रणाम करो। सती मैया ने प्रणाम नहीं करा। सती को लगा कि ये कथा वाचने वाला जब हमको प्रणाम कर रहा है तो हम काय को प्रणाम करें। कथा वाचने वाले कुंभज ऋषि ने शंकर और सती को नमन किया था, क्योंकि अगस्त ऋषि को मालूम है वाचने वाले से बड़ा होता है, जम के बोलो, सुनने वाला। सुनने वाला इसलिए बड़ा होता है क्योंकि सुनने वाला जमीन पर बैठता है। जमीन पर बैठता है तो जो जमीन पर बैठे और जिसके पास जमीन ज़्यादा हो उसको लोग जमींदार कहते हैं। तो तुम सब तो हो जमींदार। कथा बाचने वाला 4 पाई की चौकी पर बैठता है इसलिए बेचारा चौकीदार। तो जमींदार बड़ा होता है कि चौकीदार बड़ा होता है? जम के बोलो, जमींदार बड़ा होता है, क्योंकि उसकी मर्जी पड़ी तो पड़ी, बैठा तो बैठा, नहीं तो उठ के वो जाए, वो तो जा रहा है। और जमींदार की मर्जी कहीं कहीं का पांव भी लंबा कर ले, और कहीं कहीं का जमींदार तो इतना होशियार रहता है जेब में से निकाल के मल भी ले, वो की मर्जी। और जैसे ही बीच में भजन आए तो फटकी भी दे ले, और जैसे ही महाराज जी बोले हार हार, वो तो जमींदार है, उसकी मर्जी। पर बेचारा चौकीदार तो जो बैठा पाँव माँव जोड़ के, हाथ पैर जोड़ के कि 3 घंटा भी एक जगह बैठना है, कथा वाचना है, बस। तो जमींदार बड़ा कि चौकीदार? जमींदार बड़ा। राष्ट्र के 2 चौकीदार हैं। एक भारत की बॉर्डर पर बैठे हैं जिनके हाथ में हथगोले बंदूकें हैं, जो भारत की भूमि की रक्षा कर रहे हैं। और भारत के 2 चौकीदार हैं, एक भारत की बॉर्डर पर बैठे हैं हथगोले बंदूक लेकर, और दूसरे हैं भारत के संत महात्मा कथाकार जो हाथ में रामायण गीता और भागवत लेकर, शिव महापुराण लेकर बैठे हैं। वो भूमि की रक्षा कर रहे हैं, ये सभ्यता और संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। ये भी चौकीदार। चौकीदार चौकीदार की पदवी कोई साधारण नहीं होती महाराज, बहुत प्रबल पदवी होती है, बहुत प्रबल पदवी। कोई साधारण हो सकता है? भगवान शंकर ने कहा आपने कामदेव को जीता, उसके लिए आपको प्रणाम करता हूं। शिवजी ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला उतारकर देवऋषि नारद के गले में पहना दी। देवऋषि नारद के गले में जैसे रुद्राक्ष की माला गई, नारद जी ने धारण करी, और उस रुद्राक्ष की माला को पहनकर जीता और ये काम को हार गए तो मैं इनके यहाँ बैठूंगा। नारद जी के कहने पर, भगवान शिव के कहने पर नारद जी नहीं बैठे और उठकर चल दिए। बाहर निकले, रुद्राक्ष की माला उठाकर जमीन पर पटक दी। जैसे ही भूमि पर पटकी, पटकने के बाद वहीं से नंदी निकल कर जा रहे थे। नंदी ने उस माला को उठाकर देवादिदेव महादेव से कहा, बाबा ये आपके गले की माला? हाँ बाबा आपके गले की माला, और यहां पड़ी है। भगवान शिव ने कहा, नंदी जब देवता के गले की माला भूमि पर पड़ जाए और जिसके माध्यम से पड़ जाए
समझ लेना उसकी उन्नति हो नहीं सकती। आप चिंता मत करो। हम कई बार इस व्यासपीठ से बार बार निवेदन करते रहे हैं कि बड़े से बड़े, कई बार बहुत बड़े बड़े मंदिरों में लोग जाते हैं, भगवान के गले की माला उतार कर अपने गले में डाल देते हैं। अपन उस गले की माला को निकाल कर गाड़ी पर डाल देते हैं। गाड़ी पर डली उसकी पत्तियां बिखरते बिखरते जमीन पर जाती है, उसका दोष है। शिव महापुराण में, विष्णु पुराण तक में कहा है, दुर्वासा बाबा भगवान का दर्शन करने गए, नारायण के गले की माला आ गई, इंद्र को पसंद आ गई, इंद्र को दे दी, इंद्र को पसंद माला वो एरावत को दे दी, एरावत ने वो माला जमीन पर पटक दी, श्राप दे दिया, अरे इंद्र भगवान के गले की माला भूमि पर पड़ी है, इसलिए तुझे सत्ता के विहीन होना पड़ेगा। और महाराज राजा बलि की सत्ता स्थापित हो गई, इंद्र को सत्ता छोड़ना पड़ी, केवल वो देवता के गले की माला गई, देवता के गले की माला। हम बार बार निवेदन करते हैं, भगवान की कोई वस्तु, भगवान पर चढ़ा हुआ निर्माल्य, एक बेलपत्री भी अगर शिव मंदिर जा रहे हो वो प्राप्त हुई है, या तो उसको संभाल कर रख लो, नहीं रख से बनाए तो उसको विसर्जन कर दो, पर कहीं पांव में ना आए उसका विशेष ध्यान रखिए, कहीं पांव में ना आए। भगवान पर चढ़ा, आज देवर्षि नारद ने जो रुद्राक्ष की माला फेंकी है उसका भोग नारद जी को भोगना पड़ेगा। और नारद जी यहां से सीधे जब जाने लगे तो भगवान शंकर ने कहा, सुनो नारद, रुको जरा, एक बात और अच्छे से सुनकर जाओ, जो तुमने मुझसे कहा वो महादेव की बात अब ये भगवान विष्णु से मत कहना। नारद जी को लगा एक तो मैं अच्छे नंबर से पास हो गया, ऊपर से कह रहे हैं कि किसी को बताया भी ना जा कि मेरे इतने परसेंट आए। भगवान ने खूब समझाया देव ऋषि नारद को, पर नारद कहां समझते, कहां समझे। एक विद्वान पंडित अपनी पत्नी से कहे, सुनो कल एकादशी है, व्रत कर लेना। पत्नी विश्वास नहीं करेगी, पहले पड़ोसन से पूछ के आएगी, क्यों तू एकादशी कब कर रही है। वो विद्वान है बेचारा, इतना विद्वान की लोग उससे पूछ रहे हैं, पर वो भी पड़ोसन से पूछ रही, तू बता एकादशी कब करे। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वो हरतालिका तीज के व्रत में, तू कब करेगी। तो हरतालिका तीज का व्रत और माताओं का पूरे मोहल्ले में घूमना, तू कब करेगी, तू कब करेगी। और शंकर जी भी उस दिन इतने व्यस्त रहते हैं, शंकर भगवान से पूछा जाए आज अब कैसे हो, शिव जी बोलते हैं बस मस्त हूँ, पूछो ही मत ही बस। और चारों तरफ से माताएं शंकर जी को घेर लेती हैं, नीचे पाटे पर थाली में शिवलिंग और उसकी पूजन, और पूजन के साथ में फिर शंकर जी पे चढ़ाई हुई सारी वस्तु सब चढ़ाते जा रहे, चढ़ाते जा रहे, चढ़ाते जा रहे। भोलेनाथ जी आराम से बैठे, साथ में पार्वती जी भी बैठी। पार्वती जी बोल रही हैं, भोलेनाथ बहुत कुछ चढ़ा दिया गया है, भजन लग रहा होगा। शंकर जी बोले फालतू बात मत करो, सुबह 4 बजे तक ऐसी बैठी रहो, इसके खिलाफ मत बोलना, अपने को नहीं बोलना, बिल्कुल 4 बजे तक। बहुत अच्छा हुआ कि पोथी में सब कुछ लिख दिया कि ये चीज़ चढ़ाना, नहीं तो इनका मन पड़ता तो कद्दू लेके आ जाती बड़ा सारा, वो भी चढ़ा के चली जाती। बड़ा गजब का। सबसे ज्यादा आनंद शंकर जी से पूछा जाए कौन से दिन आता है, तो शिव जी कहेंगे मुझे हरतालिका तीज बड़ी पसंद है। शिव जी से पूछा वो क्यों, पार्वती जी ने जो तप करा था, साधना करी थी, उपास करा था, व्रत करा था, पार्वती जी ने ऐसा व्रत करा, ऐसा तप करा, ऐसी साधना करी, उस व्रत से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। सबसे ज्यादा प्रसन्न मेरे शंकर हरतालिका तीज के दिन होते, सबसे ज्यादा प्रसन्न। और माताओं से निवेदन रहा है, बार बार कहते हैं आप अगर हरतालिका तीज का व्रत नहीं भी करते हो तो भी 5-6 वृक्ष की 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर हरतालिका तीज के दिन शंकर भगवान को समर्पित कर दो, शंकर जी उस व्रत को स्वीकार कर लेते हैं। इतने प्रसन्न हो जाते हैं मेरे, इतने प्रसन्न हो जाते हैं मेरे दिल। शिव की प्रसन्नता है हरतालिका तीज का। सबसे सरल देव एक ही है, कौन से है, जम के बोलो जरा। महादेव बहुत सरल, बाकी के देवता उनको तो चंदन लगाओ, उपटन लगाओ, कपड़े पहनाओ, आभूषण पहनाओ, ये धराओ वो धराओ, भोग लगाओ। इनके तो कुछ मत धराओ, 1 लोटा पानी, 3 बार ताली, बम बम बोला, अपने घर जाओ। अच्छा, शिव जी के मंदिर में बैठने की भी जगह नहीं होती। राम जी के मंदिर में जाओ तो थोड़ा बैठ जाओ, भगवान विष्णु के मंदिर में जाओ तो बैठ जाओ, शंकर जी के मंदिर में बैठने की भी जगह नहीं होती, क्योंकि लोग पानी इतना ढोल के जाते, साड़ी भी बचा के चलना पड़ती है। तो शिव जी कहते हैं मेरे पास मत बैठो, मेरे पास बैठकर समय बर्बाद मत करो। मेरा ओघड़दानी, मेरा महादेव, देव अधिदेव महादेव कहते हैं मैं
जिसकी आराधना में लगा हूं, शंकर राम की आराधना करते हैं, राम शंकर की आराधना करते हैं। आपसे भी शिव जी कहते हैं आप भी उसकी आराधना में डूब जाओ, समय बर्बाद मत करो, ये समय बड़ा कीमती है, क्यों इसको छोड़ रहे हो, क्यों इसको बर्बाद करो। नारद जी पहुंचे भगवान विष्णु के यहां। भगवान विष्णु से देवऋषि नारद ने जाकर कहा, श्रीमन नारायण। भगवान विष्णु ने एक बार भी नारद जी से नहीं कहा कि बैठो, क्योंकि शंकर जी ने बैठने का कहा था तो नहीं बैठे थे, तो भगवान विष्णु क्यों बोले कि बैठो। नारद जी ने जाते से ही कहा, प्रभु मैं नारद। भगवान कहते मैं जानता हूं, जिस कामदेव को भगवान ने नहीं जीता, देवाधिदेव महादेव ने नहीं जीता, उस कामदेव को देवऋषि नारद ने जीता। आपको मालूम है, भगवान विष्णु की आंखों से जल बहने लगा, नारायण रोने लगे। नारायण को लगा कि ये तो डूबा, मुझे भी डुबा दिया, क्योंकि शास्त्र कहता है निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला, इन दोनों में महापापी कौन होता है? सुनने वाला। निंदा कर रहे थे नारद, सुन रहे थे भगवान विष्णु, तो महापापियों की गिनती में नारायण को भी आना पड़ा और रो पड़े। लक्ष्मी जी पास में खड़ी थी। माता लक्ष्मी ने पूछा, नाथ क्यों रो रहे हो? भगवान कह रहे हैं, इस देवऋषि नारद ने मुझे महापापियों की गिनती में खड़ा कर दिया। क्यों? निंदा करी है नारद जी ने भगवान शंकर की, सबकी निंदा करते चल जाता, पर देवाधिदेव महादेव की निंदा सहन नहीं होती। जिसने दुनिया को केवल दिया है, उससे लिया नहीं, तो उसकी निंदा कैसे सुन सकते? उसकी निंदा कैसे सुने? प्रभु तो रो क्यों रहे हो? भगवान ने कहा, देवऋषि नारद ने निंदा करी। शंकर जी की निंदा करने वाला, भगवान की निंदा करने वाला पशु का मुख लगता है, और निंदा सुनने वाले को भी पशु का मुख लगता है। नारद जी ने तो अपनी गति बिगाड़ ली, ये नारद को तो बंदर का मुख लगेगा, पर मैंने निंदा सुनी है इसलिए मुझे घोड़े का मुख लगेगा। भगवान विष्णु का एक अवतार हुआ, हयग्रीव अवतार, जिसमें भगवान को घोड़े का मुख लगा कि नहीं लगा? घोड़े का मुख, मुझे घोड़े का मुख लगेगा, और वो देवऋषि नारद के कारण लग रहा है, ये देवऋषि नारद के चक्कर में लग रहा है, ये घोड़े का मुख। रो रहे हैं भगवान। भगवान देवऋषि नारद से बोले, नारद जी आपने कामदेव को जीता मानते हैं, पर आपके ये शब्द नहीं निकलना थे कि आपने शंकर भगवान जिस कामदेव को नहीं जीते उसको हमने जीता है। आपने ये क्यों बोला? आपको ये नहीं बोलना था। आपने ये बोला, ये श्रेष्ठ नहीं। आप ये बोले हो, ये श्रेष्ठता नहीं है। महाराज ये गलत आपने संबोधन कर दिया, ये संबोधन श्रेष्ठ नहीं महाराज। और जब श्रवण किया, हमारे बीच में आदरणीय संत महोदय का आगमन हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख दया करी। दया करी शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख दया करी निदर्श दया करी
ने दर्शन। हर हर महा भगवान शिव की कथा कर रही है, ओगड़दानी शंभू की कथा कर रही है। देवर्षि नारद के शब्द सुनकर भगवान विष्णु की आंख में जल भर गए। नारद, अपनी गति तो बिगाड़ी बिगाड़ी, मेरी भी गति आपने बिगाड़ दी। और देवर्षि नारद रास्ते में से गए, वहां एक कन्या के स्वयंवर में पहुंच गए। सीलनिधि राजा की कन्या का स्वयंवर था, वहीं पर भगवान से रूप मांगा, बंदर का मुख लग गया और देवर्षि नारद का अभिमान टूटा। जाकर चंद्रभागा नदी के तट पर देवर्षि नारद ने तप साधना करी। कौन सी नदी पर पहुंचे? चंद्रभागा। पूरे भारत की भूमि पर केवल, पूरे भारत की भूमि पर नारायण के सिर पर शिवलिंग है। भगवान विष्णु के सिर पर शिवलिंग है। वो एक ही भूमि है, वो है पंढरपुर। चंद्रभागा नदी का तट, पंडरीनाथ जी का मंदिर, हरि विठ्ठल के मस्तक पर शिवलिंग विराजमान। जैसे शिवलिंग का पूजन करते हो, जलाधारी वगैरह सब है, ऐसी पंडरीनाथ हरि विठ्ठल के सिर पर शिवलिंग, जलाधारी सब विराजमान। पूरी भारत की भूमि पर एक ही मंदिर। चंद्रभागा के तट पर देवर्षि नारद ने तप करा। शंकर भगवान से विनती करी, भोलेनाथ आइए। तब बाबा विश्वनाथ, भगवान शंभू ने आकर दर्शन दिया। मांगो क्या चाहिए? भगवान नारायण भी सामने आकर खड़े हो गए। प्रभु, आपको मेरे मंदिर में प्रवेश करना है। भगवान कहे, इतनी भीड़ कैसे आऊंगा? भगवान नारायण ने अपने मस्तक पर भगवान शंकर को विराजमान कर लिया। कितना प्रेम होगा देवताओं में, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा में। पर हमने उनमें भेद कर दिया, ये राम वाला, वो कृष्ण वाला, वो जगदम्बा वाला, वो शिव वाला, हमने भेद कर दिया। पर भगवान में कभी भेद नहीं हुआ। भगवान में कभी भेद नहीं हुआ। ब्रह्मा विष्णु सदा जानत। ध्यान दीजिएगा, यहाँ शब्द लिखा है, जिनके मन में भेद होता है वो नहीं जान सकते कि ये तीनों एक है। ब्रह्मा विष्णु सदा जानत, प्रणवाक्षर के ओम अक्षर के यह तीन